धर्म और संप्रदाय का गुलाम नहीं होने देंगे। धर्म और संप्रदाय का गुलाम नहीं होने देंगे। सच को झूठ के हाथों बदनाम नहीं होने देंगे। सच को झूठ के हाथों बदनाम नहीं होने देंगे। हिम्मत के साथ संकल्प करेंगे ये। हिम्मत के साथ संकल्प करेंगे ये। हमारे मानव अधिकारों का किसी और के हाथ नीलाम नहीं होने देंगे। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 10 दिसंबर यानी कि मानव अधिकार दिवस है। तो मानव अधिकार दिवस के ऊपर कुछ शब्द जो है वो मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि सभी को मालूम है कि मानव अधिकार दिवस की जो अगर बात करते हैं तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और मानव अधिकार दिवस क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं अंकित यादव, परीक्षा क्लासेस चैनल आप सभी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी का इस मंच पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर कुछ चीज़ों को जान लेते हैं मानव अधिकार दिवस के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि आज मानव अधिकार दिवस है। आज हम अपने अधिकारों के प्रति एक साथ सम्मिलित हुए हैं। यही अधिकार हमें एक दूसरे से या एक दूसरे के पास लाते हैं। ठीक है, तो आज जानते हैं मानव अधिकार का वास्तविक अर्थ क्या है। कि हमें मालूम होना चाहिए कि मानव अधिकार का वास्तविक अर्थ है क्या। मानव अधिकार का अर्थ की जो हम बात करें तो मानव अधिकार का अर्थ है मूल अधिकार, या कह सकते हैं मूल अधिकार और स्वतंत्रता। आप सभी को मालूम है कि हमें हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। किसी को मालूम है चाहे नहीं मालूम है, लेकिन हमें यह मूलता प्राप्त हो जाते हैं, हम किसी भी जाति धर्म समुदाय से क्यों ना हो। इसी के साथ साथ जो अगर हम बात करते हैं कि इन मानव अधिकारों का उपयोग प्रत्येक मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से निर्वहन करे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मानव अधिकार का जो मूल उद्देश्य है वो है शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इसी के ऊपर कुछ पंक्तियां आपके लिए मैं कहता हूं। मानव अधिकार आयोग का काम है निराला। मानव अधिकार आयोग का काम है निराला, हर किसी को मिले सम्मान की माला। हर किसी को मिले सम्मान की माला। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ मानव अधिकारों के ऊपर मैं आपके यहाँ पे चर्चा करता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे मूल मानव अधिकार जो है वो 30 हैं, सभी को मालूम है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण या कह सकता हूँ जिनकी हमें जरूरत है विकसित करने की या हमारे समाज में अच्छाई लाने के लिए, तो वो है हमारा कह सकते हैं वोट देने का अधिकार। इसी के साथ साथ दूसरा जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं भाषण दे रहा हूँ, तो यानी कि भाषण देने का अधिकार और कमाने का अधिकार। तो ये तीन मेरे अकॉर्डिंग बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण है। और चौथा जो मैं बात करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण और सभी के लिए है सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा का अधिकार। हमें मालूम है कि हमें मूल अधिकार ये कह सकते हैं, हमें मौलिक अधिकार भी प्राप्त है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से ही हम और आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में जो अगर बात करें या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करें मानव अधिकारों के बारे में, तो जो मानव अधिकार हमारे लिए बनाए गए हैं, ठीक है, हमारी बुनियादी जरूरतों के लिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य का विकास हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं यह अधिकार समुचित रूप से नहीं मिल पा रहे हैं सभी को। इनका शोषण नजर आ रहा है। शोषण के ऊपर कुछ लाइनें आपको व्यक्त करते हैं। हमारे आसपास अक्सर मानव अधिकार का हनन नजर आता है। हमारे आसपास अक्सर मानव अधिकार का हनन नजर आता है। जब छोटू चाय का प्याला लिए सामने से गुजर जाता है, जब छोटू चाय का प्याला लिए सामने से गुजर जाता है, कुछ इस कदर छोटू के मानव अधिकार का हनन हो जाता है। कुछ इस कदर छोटू के मानव अधिकार का हनन हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं दो लाइनों के और साथ। सीता भी सुरक्षित होगी, सीता भी सुरक्षित होगी, पहले तुम राम तो बनो। सीता भी सुरक्षित होगी, पहले तुम राम तो बनो। भगवान न बन सको, पहले तुम एक अच्छा इंसान तो बनो। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और यही भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये दो लाइनें पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।